स्वागत है एक बार फिर ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर चैनल में। अब आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अगर है तो क्यों, सॉरी भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों। ठीक, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है, इसका कारण बताइए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। चलिए आपको पहले बताते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे लिख लीजिएगा अभाज्य संख्या। आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं वह संख्या जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटने वाली जो भी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो कम से कम 2 या 2 से अधिक बार की संख्याओं से क्या करती है, वो कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या में जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो 3 या तो 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अभाज्य नहीं हो जाएगा, इसको अभाज्य कह सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं भाज्य क्या होते हैं। तो मान लीजिए भाज्य संख्या के लिए अगर हम नोट करेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या, तो चलिए भाज्य का मतलब मान लेते हैं हम कितना, 4 को मान लेते हैं। 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। तो बताइए 2 से अधिक बार हुआ है ना, तो 2 से अधिक बार की संख्याओं से कटेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भाज्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि व्याख्या करना है कि भाज्य है कि अभाज्य, इस संख्या को डिनोट करना है। चलिए यहाँ पे हो गया आपका 17 इंटू 11, 17 इंटू 11 इंटू यहाँ पर हो गया 13 और फिर से क्या है प्लस 13। बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। ये बताइए इसमें आपको क्या ऐसा, कौन ऐसा अंक दिखाई दे रहा है 2 बार है, तो 13 है ना, तो हम आराम से क्या करेंगे, 13 को कॉमन के रूप में रख लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 7 इंटू 11, और यहाँ पे ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो 1 बचा ना यहाँ पे, तो 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी हो जाएगा 13। अब 11 7 77 और प्लस कितना हो गया 1 हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 13 और इंटू 77 प्लस 1 77 और प्लस 1 बराबर कितना 78 ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 78। अब ये बताइए लास्ट में जो संख्या आई है ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य है, ये आपको समझना है। पहले ही बता चुके हैं हम कि जो भाज्य संख्या होती है वो बिल्कुल सम संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो कम से कम 2 बार इसमें क्या हो सके, भाग या भाग जा सके, मतलब 2 से अधिक बार वाली संख्या से क्या कर सकता है, ये कट सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका गुणनखंड निकालेंगे, और इनका जब गुणनखंड निकालेंगे तो हम देखेंगे किस किस संख्या से कट सकता है। तो किस संख्या से कटेगा, तो आप खुद ही इसको देख सकते हैं कि 78 जो है, यहाँ देख लीजिए 78 को हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एकम में 3 और 3 तिहाई 9 और फिर यहाँ पे 13। ये बताइए 1 2 3 बार कटा है ना, अभी एक बार बचा है, एक से भी चाहेंगे तो कटाएंगे तो उतना ही बचेगा। तो ये बताइए 3 बार कटा है ना, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम, भाज्य संख्या है। आई बात समझ में। अब देख लीजिए इसमें भी एक और है, वो कितना है, मतलब इसका सेकंड है, इसी में और करके दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ भी 1 है और यहाँ पे क्या है 5। अब देखिए बिल्कुल इसके समान देखना आपको, 13 2 बार था तो हमने कॉमन लिया, इसमें क्या 2 बार है, इसमें 5 दिख रहा है ना आपको, जब 5 आपको कॉमन दिख रहा है तो इसमें भी आप 5 को बाहर निकालेंगे, फिर देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी 5 नहीं रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ जब ये बाहर हो गया तो 1 बचेगा, तो लिख लेते हैं। ठीक है, 5 की जगह 5 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 2 एकम 2 2 3 6 6 जो होगा 24, 24 का कितना होगा,
तो आप गुणा करेंगे उसके बाद 7 से, ऐसा करते हैं हम गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 में 6 से गुणा करेंगे, उसके बाद से 7 से गुणा करेंगे। तो इतनी संख्या से गुणा करने के बाद आपको मिल जाएगा कितना, 1008, और प्लस यहाँ पे 1, यानी पुनः लिख सकते हैं कितना, 5 इंटू 1009। अब ये बताइए 5 इंटू सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 5 इंटू 1009, ये 1009 भी कम से कम 2 संख्या से कटेगी, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य संख्या है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल अभी बता रहे हैं आपको। ठीक।